गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम वसंत भाग 2 का पाठ 9 पढ़ने वाले हैं। चिड़िया की बच्ची, है ना। तो आप सबने चिड़िया तो देखी है, ठीक है ना। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं पढ़ा, इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। तो जैनेन्द्र कुमार जी क्या कहना चाहते हैं ये समझाने के पहले मैं आपको छोटी सी एक पोयम सुनाती हूँ जो आपने नर्सरी में पढ़ी होगी। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम कर घर को आए, देख लिया हमने जग सारा, सबसे अच्छा घर है हमारा। तो चिड़िया के बच्चे की क्या भावना है उसमें कि हमारी जो है घर ही सबसे अच्छा है। दुनिया में चाहे कितनी अच्छी अच्छी चीजें हो, लेकिन हमारे घर से बेहतर कुछ भी नहीं है। इस पाठ को मैं आपके पाठ 1 से जोड़ना चाहूंगी। आपके वसंत भाग 2 का पहला पाठ क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब पंछी सोने के पिंजरे में नहीं रहना चाहते, वो आजाद रहना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही भावना हमारे आज के इस पाठ में इस चिड़िया के बच्चे की है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने मनुष्य के मन के भावों को व्यक्त करने की कोशिश की है। मानव मन की प्रवृत्ति है कि वो लालची होता है और स्वार्थी होता है। तो इस लेख में एक सेठ होते हैं माधव दास, इनकी भी जो लालची प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से वो छोटी सी चिड़िया को कैद कर लेना चाहते हैं और चिड़िया को अपने पास रखना चाहते हैं। तो चिड़िया की आज़ादी और आज़ादी के प्रति जो चिड़िया का प्रेम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत होती है कि एक सेठ माधव दास का बहुत सुंदर सा महल है, क्योंकि माधव दास जो है वो बहुत पैसे वाले हैं, कला के प्रेमी है, प्रकृति के प्रेमी है। चूंकि वो प्रकृति से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर के सामने एक सुंदर सा बगीचा बनवाया हुआ है और बगीचे के सामने एक फाउंटेन, मतलब एक फव्वारा है। और रकाबी शब्द आपके इसमें इस्तेमाल किया गया है। जब आप पाठ पढ़ोगे ना तो रकाबी शब्द लिखा हुआ है। रकाबी मतलब गोल गोल प्लेट, जिसमें हम चाय भी पीते हैं। तो खाना खाने की प्लेट होती है ना गोल, तो वैसे रकाबी वाली जो प्लेट है उसमें पानी गिर रहा है और बहुत सुंदर सा दृश्य है। वहीं पर सेठ माधव दास ने एक तख्ती पर, पलंगनुमा एक तख्ती है, उस पर मखमल का कालीन बिछाया है और मसनद रखा हुआ है। मसनद का हिंदी शब्द जो होता है उसको हम बोलते हैं गाव तकिया। गाव तकिया मतलब जो हम लोगों के घर पे सोफे पे लोड होते हैं ना, गोल गोल लंबे लंबे बेलन जैसे, वो मसनद, गाव तकिया, वो लगाकर वो बैठते हैं और उनके मित्र वर्ग जब आ जाते हैं तो वो अपने अकेलेपन को उससे दूर करते हैं, नहीं तो अपना जो हुक्का है उसको गुड़गुड़ाते हुए और विचारों में मग्न रहते हैं। सेठ माधव दास के पास ऐसे तो सोना चांदी रुपया पैसा बहुत कुछ है, लेकिन उनके मन में कहीं एक कोने में खालीपन है, जिसको कि वो चाह कर भी रुपए पैसे से नहीं भर सकते। इन्हीं सभी के ख्यालों में सेठ माधव दास खोए रहते हैं। उनके जीवन में किसी तरह की कोई खुशी नहीं है। इन सब ख्यालों में बैठे ही थे कि अचानक से एक सुहानी शाम थी, थोड़ी थोड़ी सी धूप छन कर आ रही थी बादलों में से। तभी एक बहुत सुंदर सी चिड़िया का बच्चा गुलाब के पेड़ की डाल पर आकर बैठ गया। जैसे ही वो इधर फुदक रही है, उधर फुदक रही है, चहचहा रही है, अचानक से, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने भी कभी अपने घरों में चिड़िया को आकर बैठते हुए देखा होगा, ये एक स्वाभाविक क्रिया है। तब सेठ माधव दास जब उस चिड़िया के बच्चे को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। उसका चहचहाना, उसका फुदकना, उसका उछलना कूदना उनको इतना भाता है। चिड़िया जो थी वो देखने में भी बहुत सुंदर थी। सेठ माधव दास का मन चिड़िया के ऊपर आ जाता है। वो चिड़िया से बात करते हैं। तो जब वो चिड़िया से बात करते हो, चिड़िया प्यारी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, तब चिड़िया के बच्चे का ध्यान उस समय तो नहीं जाता।
लेकिन थोड़े समय बाद जब चिड़िया के बच्चा देखता है कि ये तो मुझसे कोई बात कर रहा है, तब चिड़िया का बच्चा जो है वो भी सेठ से बात करने लगता है। सेठ माधवदास कहते हैं, हे चिड़िया की बच्ची, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर तुम्हारी बोली है, तुम्हारा पर कितना सुंदर है, और उसके गले में से लाल लाल सी ऐसी रस्सी जैसी थी, उस बिल्कुल शाह काले कलर की थी, और कुछ गुलाबी गुलाबी सी होती वो नजर आ रही थी, और रंगीन रंगीन उसके चेहरे पर डिजाइन, इसके बदन पर डिजाइन बनी हुई थी। चिड़िया सच में बहुत सुंदर थी। सेठ कहते हैं, चिड़िया तुम मेरे यहाँ रह जाओ, तुम्हारे यहाँ रहने से, तुम्हारे गुनगुनाने से, तुम्हारे चहचहाने से मेरी रागनियों का दिल बहलेगा। मैं नितांत अकेला हूँ, मेरे घर में कभी भी ऐसे, मेरे महल में कभी भी ऐसी सुंदर हंसी और चहचहाने की आवाज नहीं आई। देखो मेरे महल में कितना सुंदर आलिशान भव्य महल है, लेकिन मेरे महल में अभी भी एक खालीपन है। उसी तरह से मेरे दिल में भी सूनापन है। तुम्हारे चहचहाने से मेरे महल में, मेरे दिल में बहुत खुशी आ जाएगी। लेकिन चिड़िया कहती है, सेठ मैं तो अपने घर से दूर धूप देखने, हरियाली देखने ऐसे ही निकल पड़ी थी, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकती। तब सेठ कहता है, चिड़िया मैं तुम्हारे बदन को सोने में मंडवा दूंगा, तुम्हारी कीमत बढ़वा दूंगा, तुम्हारे लिए रहने के लिए अलग से सोने का घर बनवा दूंगा, तुम्हारे बर्तन भी सोने चांदी के बनवा दूंगा, तुम मेरे यहाँ रहो। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, कितना प्यारा फव्वारा से पानी आ रहा है, मेरे महल में घूमो, मेरा पूरा महल जो है वो तुम्हारा है, तुम यहाँ बड़े आराम से रहोगी, तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी। तुमने अभी संसार देखा नहीं है, संसार में कुछ नहीं है। तब चिड़िया कहती है कि सेठ मुझे सोने चांदी का क्या मतलब मालूम है, मैं तो नहीं जानती सोना क्या होता है। तब सेठ कहते हैं, अरे मूर्ख चिड़िया, तुम सोना नहीं जानती, तुम चांदी नहीं जानती, पूरी दुनिया को इसी की तृष्णा है। आपके बुक में जब आप पढ़ोगे ना तो तृष्णा करके एक शब्द लिखा हुआ है। तृष्णा मतलब प्यास, सारी दुनिया को सोने चांदी की तृष्णा है। और मूर्ख तुम इसे नहीं जानती, तुम नहीं जानती तुम किससे बात कर रही हो। मैं सेठ माधवदास हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, और यदि मैंने किसी से बात कर ली तो समझ लो वो उसके लिए वरदान है, उस पर मेरी कृपा दृष्टि है। मैं आसानी से किसी से बात नहीं करता, और तुम बहुत किस्मत वाली हो कि मैं तुमसे अनुनय भी नहीं कर रहा हूँ। तब चिड़िया बोलती है कि मुझे नहीं मालूम सेठ कि मुझे सोना चांदी लेना भी चाहिए कि नहीं, उसकी क्या कीमत होती है, मेरे जीवन में उसका क्या मोल है, मैं इन सब चीजों को नहीं जानती। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी एक माँ है जो मुझे बहुत प्यार करती है, और मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती हूँ। तब सेठ कहता है कि चिड़िया तुम मेरे पास रह जाओ। तब यहाँ से सेठ के मन में जो स्वार्थ जाग जाता है, जो लालच आ जाता है, कहानी में वो सब दिखाया गया है। लेकिन सेठ जब देखता है कि चिड़िया मेरे चुंगल में फंसने वाली नहीं है, तब सेठ क्या करता है कि उसके बागीचे में एक बटन होता है, वो धोखे से उस बटन को दबा देता है, और जैसे ही वो बटन दबाता है वैसे ही महल से एक नौकर निकलकर आता है। तब तक जो सेठ है वो चिड़िया को बहलाता है, हाँ तुम बहुत सुंदर हो, तुम जरूर अपनी माँ के पास जाना, लेकिन तुम्हारे घर में कौन कौन है। तब चिड़िया बोलती है, मेरे घर में मेरी प्यारी सी माँ है, मेरी 2 बहनें हैं, मेरा एक भाई है, मैं तो अपने परिवार को बहुत याद कर रही हूँ, मैं तो अपने घर जाना चाहती हूँ, अपनी प्यारी प्यारी माँ के पास। तब सेठ उसको धोखे से बोलता है, जरूर जाओ जरूर जाओ, और ऐसे पीछे से नौकर को इशारा कर देता है कि इसको पकड़ लो। तो नौकर क्या करता है, उसको सेठ का इशारा समझता है, और तभी अचानक से चिड़िया के बदन पे एक भारी भरकम पंजा जो है उसको महसूस होता है, और वो उसको दबोच लेता है। लेकिन चिड़िया क्या करती है, तभी उसको खतरे का एहसास होता है, वो पहले से ही अपने आप को
चेतन अवस्था में ले आती है कि जरूर कुछ गलत होने वाला है। और जैसे ही उसको कुछ पंजे का एहसास होता है और चिड़िया उड़ जाती है कि सेठ मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपने घर, अपनी माँ के पास। और चिड़िया रोती हुई अपने माँ के पास जाती है और जाकर अपनी माँ के सीने से चिपक चिपक कर सुबक कर रोने लगती है। माँ पूछती है बेटा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है, वो रोती रहती है और सिर्फ सुबकती रहती है और फिर इस प्रकार उसकी आंख लग जाती है ना। तो इस कहानी, इस मार्मिक कहानी से आपने क्या सीखा? देखो, मैं हर कहानी के बाद आपको कुछ न कुछ मोरल टीचिंग बताती हूँ, नैतिक शिक्षा बताती हूँ। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें संसार में कितना भी प्रलोभन मिले, दुनिया चाहे कितनी भी आकर्षक हो, कितनी ही अच्छी अच्छी चीजों की हमारे मन में लालसा हो, लेकिन हमको उन प्रलोभनों में नहीं फंसना है। हमारा घर और हमारी माँ, दुनिया में यही दो चीजें सच्ची है, बाकी सब कुछ झूठा है। देखो, आप लोग उम्र के उस पड़ाव पर हो जहाँ पर आपको दुनिया में अनेक प्रलोभन आपकी तरफ खींचेंगे। आपको माँ की बातें बुरी लगेगी, आपको दोस्तों की बातें अच्छी लगेगी, आपको दोस्तों की चीजें अच्छी लगेगी, आपके मन में तरह तरह की चीजें प्राप्त करने की लालसा पैदा होगी, लेकिन आपको उन सबके चुंगल में नहीं आना है। जिस तरह से चिड़िया के बच्चे को दुनिया की रंगीनियां देखने की चाहत पैदा हुई थी और किस तरह से वो एक सेठ के चुंगल में फंस गई थी, लेकिन उसको जैसे ही अपनी माँ का ख्याल आया वैसे ही वो उस चुंगल से भागकर निकल गई। तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना है, आपको हमेशा अपने माँ के बताए हुए पथ पर चलना है। जब आप अपने माता पिता का कहना सुनोगे और संसार के इन प्रलोभनों से अपने आप को बचा के रखोगे, तब आप ऐसे मनुष्य के स्वार्थी और लालची प्रवृत्तियों से बच के रहोगे। यही लेखक के बताने का तात्पर्य है। नहीं तो क्या आपने कभी चिड़िया नहीं देखी है? ऐसी छोटी सी कहानी पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि इसके बहाने में क्या बताया गया होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये कहानी आप जिस उम्र में पढ़ रहे हो, उम्र के उस दौर से भटकने से बचाने के लिए लेखक ने चिड़िया को और सेठ माधव दास को माध्यम बनाया है कि किस तरह से माता पिता से दूर जाने पर बच्चे जो हैं स्वार्थी लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी का उद्देश्य समझ में आया होगा और आप इस कहानी को दोबारा देखेंगे और वो गलती हरगिज नहीं करेंगे जो चिड़िया के बच्चे ने की। आपको हमेशा क्या करना है, समझ गए इसका मतलब? अपने माता पिता से मिलकर रहना है और दुनिया की रंगीनियों में नहीं फंसना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।